दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम ऐसी जगह पर आए हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, और ये ज़िला हमीरपुर की जगह है सारी की सारी। बिजड़ी जो यहाँ पर एक जगह है उसके क्षेत्रों में ये जगहें आती हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर एक ऐसे आनंद की अनुभूति हुई। वो आनंद ऐसा है कि अपनी संस्कृति का आनंद है। जहाँ आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं हमें यहाँ पर ऐसी जो संस्कृति की निशानियां हैं ऐसी हमें देखने को मिली। चाहे वो दीवारों को खड़ी करने के लिए चिनाई की गई हो, चाहे हमारे पुराने रिवाजों की बातें हैं, तो वो सब यहाँ पर हैं। तो हम इस वीडियो में वही सारा कवर करके दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे दादाजी हैं। दादाजी आपका क्या नाम है? गंगाराम जी। दादाजी का नाम गंगाराम जी है। और आपकी उम्र क्या होगी लगभग? 94 साल लग गया जी। देखो जी, 94 साल दादाजी की उम्र है। और आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी ज़्यादा दादाजी की उम्र है, और बिल्कुल स्वस्थ है हमारे दादाजी। तो यही हम सारा कवर करके दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से हमारी जो धरोहर है, इन सब धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। तो नीचे हमारा घाट है। ये घराट है हमारा। तो जी महाराज, कितने समय पहले आपने इस घाट को खरीदा था, यानी कितने समय पहले आप यहाँ पर आए थे? देखो जी, उस वक्त समय करीबन करीबन 40 साल था जिस वक्त में घराट खरीदा। अब मैं लग गया 93 साल। हाँ, 94 साल लग गया। तुम देख सकते हो कितने साल हुआ अभी। तो उस समय ये सारा ऐसे ही होता था? नहीं नहीं नहीं, ये खुद बनाया मैंने। ये खुद बनाया। वो नहर वगैरह निकाली गई ये है? पहले की थी। एक सदियां रही जिस वक्त ये घराट के तैयार किया होगा, उस वक्त क्या मैं मूल्य खरीदा हुआ है। इसके पहले भी होता था? हाँ। तो उस समय जो आपने घाट खरीदा था, क्या उसमें पैसा चलता था? जैसे आज के समय में कुछ और रिवाज चल पड़े हैं, हाँ पैसा महंगा हो गया है ना। हाँ हाँ उसमें पैसे की बात आती है, आजकल रुपया चलता है। हाँ तो 100 रुपए 1000 रुपए के हाँ नीचे कोई बात ही नहीं होती हाँ आजकल। हाँ तो जी। उसमें कितने का आपने इसको खरीदा था? इस जो मैं खरीदा जी उस वक्त 5000। हाँ जी। 5000। अच्छा, 5000 का। हाँ जी। पहले के समय जो रास्ते बनाए जाते थे, आजकल तो चलो ईंटों का रिवाज आ गया है ना जी, सीमेंट का रिवाज आ गया, परंतु अभी भी प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सनातन संस्कृति के, कि पहले किस तरह से पत्थरों को उकेरा जाता था एक ऐसी शेप में, एक ऐसे आकार में, कि वो एक तरह से एक डिजाइन भी अच्छा लगता था, और ये बिल्कुल एक स्थिर हो जाती। इस रास्ते को पहाड़ी बोली में क्वाड़ी, क्वाड़, पैड़ियाँ, पौड़ी इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये पहले ऐसा ही था कि बाद में निर्माण किया गया? आखेड़ा देखा। अच्छा, ये सारा। नो नो, ये मैं खुद बनाया आपको। अच्छा ये अच्छा। मैं बापू बनाया। अच्छा जी, अच्छा। ये मैं खुद लगाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारा घाट है। हाँ जी। और इसको अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो स्याल पत्थर होता है कोई, है ना, हाँ जी। स्याल से छत का निर्माण किया गया है, इसको ढका गया है। और इसका जो दरवाजा जो है, इसका दरवाजा छोटा रखा गया है। इसका क्या कारण हो सकता है जी? इसका कारण है जी भाई, ये घराट है। ये इसका दरवाजा जेड़ा असीं देखा वो सब छोटा ही देखा, तो हमने भी छोटा लगा रखा। मतलब पहले से ऐसे रिवाज था? हाँ, ऐसा रहा। जितनी जितनी मर्जी सदियां आई। ऐसा दरवाजा लगा। अच्छा 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 अच्छा। इससे बड़ा। तो हाँ, चला पहले अंदर। ये चक्की। अच्छा, ये नीचे चक्की हाँ, है। चक्की। वाह जी, वाह वाह वाह। चली नहीं, ये खड़ी है इस वक्त बगैर पेड़ पीसने से। तो चक्की जो बनाई गई है, इस तरफ इसमें टप में आटा रखा हाँ है, जी। और ये चक्की के ऊपर जो क्या बोलते हैं, इसको ऊपर जो लगाया हुआ ये है, ओडली। ओदली। ओडली। ओदली। हाँ जी। अच्छा अच्छा। इसमें दाने पाने हैं। हाँ जी। नीचे घोड़ी होनी। हाँ हाँ। घोड़ी भी नीचे से दाने डरांदी। हाँ जी। कने खोरा तिस भी दाने टिरने। हाँ 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 हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे
अच्छा अच्छा। हाँ, नीचे। अच्छा दादाजी, आप ये बताओ मुझे कि जैसे लोग आते हैं आटा पिसवाने के लिए, जैसे मैंने देखा कि बहुत कम यहाँ पर बोरे रखे हैं ना, तो कम आते हैं। कम आते हैं क्योंकि लोग के घर घर मतलब लोग लगा लिए चक्कियाँ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो इस करके फिर आगे घाटा होने जिस घराट का खाना उस घराट नो होना ना, जिस अपनी कहीं इलाज हुई अपनी। मुख्य बात ये है जी कि जो पहले प्रचलन होता था हमारे रिवाजों का, जो एक प्रेम होता था लोगों का अपने संस्कारों के साथ, रीति रिवाजों के साथ, क्योंकि ये भी हमारा एक रिवाज है, इसके साथ हर व्यक्ति का गांवों में एक प्रेम होता था, एक मोहब्बत होती थी। परंतु समय का बदलाव रहा, देश काल परिस्थिति दोस्तों बदलती है, तो वर्तमान समय में देख सकते हैं कि अभी भी ये हमारा घाट एक जीवंत अवस्था में है, और हमारे जो दादाजी हैं वो एक आदर्श के रूप में इस समाज में उभरे हैं। दादाजी की उम्र 94 वर्ष उम्र है, दादाजी की 94 ईयर्स दादाजी की उम्र हो गई है, फिर भी ये रिवाज को बहुत प्रेम भाव से संभाल के रखे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि हमें इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, इन चीजों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का भरण पोषण होता है। आज मशीनों का प्रचलन आ गया, तो मशीनों में क्या होता है कि आटा उसमें जल्दी जल्दी पीसा जाता है, और आटा इतने गर्म रूप में निकलता है कि उसमें से आधे से ज्यादा पोषक तत्व जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। परंतु इसमें बिल्कुल धीमी गति से इसकी वो बट चलता है जी, है ना, बिल्कुल धीमी गति से, और वो आटा गर्म नहीं होता है, और इतना आटा मुलायम कहो या फिर एक इतना गुणकारी आटा होता है कि उसको अगर खाया जाए, सेवन किया जाए उसका रोटी के रूप में, तो एक आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो दादाजी, आपको कैसा लगता है यहाँ पर इस हमारे इस निशानी के रूप में, ये जो हमारा माहौल है, ये हमारा घराट जो है यहाँ पर, कैसा लगता है आपको यहाँ? मेरे को तो ठीक लगता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि आगे भी ऐसी परंपरा चलेगी? चलाए रखे तो अच्छा है, अच्छा चलाएगा अच्छा। कोई तो अच्छा है, नहीं चलाएगा तो हमारा बस कोई नहीं। जैसे आगे की जो पीढ़ी तैयार हुई है वो हाँ करेगी जी, इस हाँ काम जी। को? ये नहीं मैं बोली सकता, नहीं बोल सकता, अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि मैं तो नहीं बोली सकता भाई, आज इसके साथ अपना कितना रेक ने छोड़ दिया, दूसरे का ही कितना अच्छा लगा। देखो जी, पहले कुम्हार होते थे, उन्होंने अपना हाँ, कार्य छोड़ा, फिर वो टोकरियां वगैरह बनाते हाँ जी, थे, उन्होंने जिन्हें अपना अपना काम छोड़ा। और बड़ी बात है कि जो अपने पत्तल बनाया करते थे वो हाँ, लोग, उन्होंने बस अपना काम अपना छोड़ा। काम था। बात वो है कि लोग इनसे हाँ, परे हो गए हो हैं। गए अपने कितने से परे हो गए। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। जी। लोग अच्छा नहीं समझे पहले ये तकड़ी का ही है ना, हैं? ये तकड़ी है। ये तक नहीं, हाँ। ये एक तक्के बिस्तर हुई थी बड़ी थी। अच्छा 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 हाँ जी, अच्छा। तकड़ी हुई थी गाड़ी है। अच्छा, ये तोड़ने वाली हाँ जो जी, है, हाँ जी। तो ये आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले जो तोला जाता था तो इस तरह से तोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तकड़ी करा, आप करो थोड़ा सा। ये देखो था, लाल काले हाँ जी हाँ जी। ये तकड़ी, ये तकड़ी। तो ये तकड़ी होती थी, अभी भी है, परंतु आजकल इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ने ले ली, इलेक्ट्रिकल मशीनों ने इसकी जगह ले ली है। फिर उसके बाद बट्टे वाले कंडे आ गए, जिसको तराजू वगैरह कहा जाता है, परंतु हमारा आनंद इसी में ही है। यही हमारी निशानियां होती हैं जो आज खत्म होने की स्थिति में है, और इसको तरड़ कहते हैं जी, है ना। अच्छा अच्छा। और दादाजी, कोई विशेष बात हो यहाँ के बारे में, जो हम जैसे अनजान लोगों को ये बातें बताई जाएं? सबसे अच्छी गल ये भी जे किसी के घराट फिरदे हो तो किस्सेदार हो घराट फेरने वाला तो घराट फेरना चाहिए, और रोटी घराट की, बाकी पड़ेस वाले जेड़े गांव के रहने वाले उनको भी रोटी घराट की खानी चाहिए, ताकि सेहत अच्छी भी रहेगी, कोई मतलब बीमारी घट आएगी नेड़े। बाकी ये ठंडा आटा पत्थर का भौरा से धातु जरूरी नहीं चक्की तीसरा ते फेरी आंदा ही होनी कट्ठियां और क्या। हाँ जी हाँ जी। लगभग 65 साल हो गए आपको इसको करते हुए, इस कार्य को। हाँ जी। तो चलें बाहर थोड़ा हम। चलो हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये हाँ हाँ। ये ये पानी जाना ये ना गई। तो इस नहर के माध्यम से पानी नीचे जाता है? हाँ, अच्छा अच्छा। और आप ना ये यहाँ का व्यू देखो दोस्तों, कितने आनंद में हमारा एक परिवार यहाँ पर रहता है, जिन्होंने हमारी निशानियों को संभाल के रखा हुआ है।
और ये आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग ही आनंद है दोस्तों। यहाँ की प्राण ऊर्जा एक विकसित अवस्था में है और ये आम सारे पहले से लगे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। छोटे बूटे सब आपको तो क्या करना है आहो कोरे आहो। ने फूंका है हाँ जी हाँ जी। कोरा बड़ा पर वो मेरे अच्छा ये उम्र का पेड़। और मैं अपने अनुसार दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको मैं देता हूँ कि जैसे ये क्यों प्रथा शुरू की गई होगी। ये बहुत बड़ा दोस्तों एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे कि आप मेरी हाइट देख सकते हैं कि 6 फुट या 5.5 फुट के आसपास मेरी जो है लंबाई है, हाइट है, और इसकी जो है मेरी कमर तक इसकी हाइट है। तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि जैसे अगर हम अंदर जाएं तो झुक के जाएं। एक होता है कि अहंकार, जो अहंकारी लोग होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, तो वो झुकते नहीं है कभी। तो इस रिवाज को शुरू करने का कारण वो भी हो सकता है कि हम जाएं तो हम झुक के जाएं, ताकि हमारा जो अहंकार जो है, हमारा जो घमंड है जो वो नीचे जाए। तो इसका ये बहुत बड़ा दोस्तों ये विचार है, मेरे मन में ये विचार आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बताया जाए। तो जैसे हम लोग अंदर जाएंगे तो झुक के जाएंगे, और झुक के जो हमारा जो मैक्सिमम जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारे दिमाग के ऊपर ही हावी होती है। तो जैसे हम आगे झुकते हैं तो वो नीचे उसका संचारण होता है।